अगर अब तक आपने सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो सोच लो कि थोड़ा सा बच गए हो, और अगर भर दिया है तो एक बार वापस से जाना, जो मैं बातें बोलूंगा उसको चेक करना और ये पता करना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज जो बात करने वाला हूं वो बहुत जरूरी है, तो कान में ईयर प्लग्स लगा लो, क्योंकि एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बात आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि सीयूईटी में गड़बड़ हो सकती है। 6 अप्रैल, जी हाँ, कल रात को सीयूईटी की वेबसाइट ओपन हो गई और वेबसाइट ओपन होते ही उस पर ट्रैफिक बढ़ने लग गया। अब सीयूईटी के अंदर जितने भी कंफ्यूजन थे वो सारे कंफ्यूजन कल फाइनली क्लियर हो गए। यहां पर सीयूईटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं उससे रिलेटेड सारी डिटेल दे दी गई। साथ साथ में सीयूईटी के अंदर हर यूनिवर्सिटी कौन से एप्लीकेशंस ले रही है, कौन से सब्जेक्ट के लिए ले रही है और उस सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है, ये वहां पर क्लियर कट बता दिया गया। अगर आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाके आपको दिख जाएगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं ख्वाब देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत हाँ चलो ले लेते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी क्या सीयूईटी के अंतर्गत है, और साथ साथ में उस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आपको लेना है क्या वो सीयूईटी के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारी डिटेल आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। बट यहां पर है ना, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है जो कि शायद आप लोगों के दिमाग में नहीं आया हो और आपको किसी ने अभी तक समझाया भी नहीं होगा। बट व्हाई टू वरी, हम इधर बैठे हैं ना। तो भाई देखो, समझना प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस को पकड़ेंगे। जब सीयूईटी नहीं था तो 12th के बेसिस पे आप लोगों के एडमिशन कॉलेजेस में हो जाया करते थे, पर यहां पर एक कैच है। 12th में आप लोगों के होते थे 6 सब्जेक्ट, और जब हम कॉलेज के एडमिशन के बारे में बात करते थे तो आपको बेस्ट ऑफ 4 लगाने होते हैं। आपने देखा होगा जैसे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला कॉलेज, तो उस कॉलेज के अंदर 100% तक कट ऑफ जाती थी। पर पॉइंट ये है कि 100% किसी बच्चे के तो आए नहीं, तो ये जो कट ऑफ है ये बेस्ट ऑफ 4 के हिसाब से जाती थी, यानी कि टॉप 4 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको कितना परसेंटाइल मार्क्स आया है। अगर टॉप 4 में आपके 100% है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब क्या हुआ है, इस प्रोसेस के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आया है, बस इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। पहले सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स होते थे जो कि अपना अपना एग्जाम कंडक्ट कराते थे। हर बोर्ड का एग्जाम थोड़ा डिफरेंट आता है और हर बोर्ड में मार्क्स लाने का जो हार्डनेस है कि आप कितना अच्छे अच्छे मार्क्स ला सकते हो वो अलग अलग होती है। यानी कि अगर हम बात करें सीबीएसई में, तो सीबीएसई में अगर हम बात करते हैं हमारे यानी कि राजस्थान रीजन के अंदर, तो वहां पर मार्क्स लाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब आ तो जाते हैं, बट वो 92 से लेकर 100 मार्क्स के बीच का जो गैप होता है वो कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए टॉपर्स जो होते हैं ना उनके भी 95-96 तक आकर रुक जाते हैं। बट अगर हम किसी और स्टेट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हो सकता है कि 12th के मार्क्स में अच्छे नंबर लाना 12th में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी हो। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए एनटीए ने बोला भाई आप सभी तो ले लो अपने लेवल पे, हम इसके बाद एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जिसके बेस पर हम हमारी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन दिलाएंगे। ठीक है, अब जब ये बात हुई तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है, उसको समझने का प्रयास करना। जब कॉलेज एडमिशन लेती थी तो 6 में से 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे। अब जब कॉलेज एडमिशन ले रही है तो भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा होने का तात्पर्य क्या है, आपने देखा होगा जैसे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि इन सबसे ऊपर है उसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्रेज जिसका है, उसने कहा है कि अगर आपको बीकॉम के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का, 3 जो है वो आपको सेक्शन बी के यानी कि डोमेन के लेने हैं। या तो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज कर लो, या फिर एक काम करो, आप ले लो एक लैंग्वेज, एक ले लो उसमें से डोमेन में से, और एक ले लेते हैं अपन सेक्शन सी यानी कि जनरल पेपर में से। ऐसा ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बीएमएस कर रहे हैं तो उसमें जनरल पेपर को कंपलसरी कर दिया गया है। अगर हम बीकॉम ऑनर्स के लिए जा रहे हैं तो जनरल पेपर को हटा दिया गया है। तो यहां पर जो कंफ्यूजन है ना बच्चों के बीच में वो ये है कि हम किस स्पेसिफिक कोर्स में जाएं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब समझना मेरी बात को, एक चीज समझ के देखो कि आपके पास, मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर लेना है। अब जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे, मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, ऑल्दो हमने भी एक फॉर्म भरा है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा मैं आपको यहां पर लाइव डेमो के थ्रू करके दिखा रहा हूंगा। ठीक है जी, अब समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा मन है कि मुझे जो है बीकॉम करनी। अब जब आप फॉर्म भरोगे तो हम क्या करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे फॉर्म में तो आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो उसके बाद कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैंने डाला वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और प्रोग्राम में डाल दिया बीकॉम। अब हमारे दिमाग में क्या चला, यार बीकॉम अगर मैं कर रहा हूं तो जनरल पेपर देना ओके ओके है, चाहो तो दे दो चाहो तो नहीं दो।
अब मेरी बात को समझना, जब भी हम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कट ऑफ के बाद एडमिशन मिलने में। तो आपको दो काम यहां पर करने। सबसे पहला, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के जितने भी आपके कोर्सेज दिख रहे हैं ना, उन सबको भर दो, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको भर दो। यानी कि बीबीए भी भर दो, बीएमएस भी भर दो, बीए भी भर दो, बीकॉम भी भर दो, बीकॉम ऑनर्स भी भर दो, सब भर दो। अगर आपको स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी में जाना है तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके काम के जितने भी कोर्स है उनको भर डालो। अब दूसरा काम क्या होगा, जब आप डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ना, तो एक चीज पकड़ना, जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है हर यूनिवर्सिटी का, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेरी बात समझ रहे हो? मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? उन्होंने कह दिया है कि भैया हम एक सब्जेक्ट 3 डोमेन लेंगे। अब आपको यह सोचना है कि भैया डोमेन में तो आप अप टू 6 ले सकते हो, तो अगर मैं 4 ले लूंगा तो फिर 3 कैसे सिलेक्ट होंगे? पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहां पर इन्होंने मिनिमम बोला है, इसका मतलब अगर आप 4 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपके 3 सब्जेक्टों के मार्क्स काउंट होंगे और एक हट जाएगा। यहां सबसे बड़ा कैच है, जो हटेगा ना वो कम वाले नंबर का होगा, यानी कि टॉप जो होंगे ना वो टॉप 3 आपके काउंट किए जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप ऐसे 7-8 कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है लैक ऑफ ऑप्शंस। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे आपने बीबीए भर दिया, बीकॉम भर दिया और बीएमएस भर दिया, ठीक है। अब बीएमएस में तो जनरल पेपर कंपलसरी है, पर बीकॉम में जनरल पेपर कंपलसरी नहीं है। अब अगर आप जनरल पेपर को नहीं दोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आएगी कि अगर तुमने जनरल पेपर नहीं दिया तो तुम्हारी एक नीच कैटेगरी बन गई, दैट इज बीकॉम। अब तुम बीकॉम के अलावा कुछ भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरी कैटेगरी के अंदर तो जनरल पेपर कंपलसरी है। प्रॉब्लम होना शुरू हो गई यहां पर। यानी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, आपने 6-7 कोर्स स्टार्ट कर दिए, पर अगर आपने एक स्पेसिफिक पेपर नहीं छोड़ा तो आपकी दिक्कत हो गई। मान लेते हैं आपने वो पेपर दे दिया, उसके बाद उसमें नंबर कम आए और आपको वो बीकॉम में जाना पड़ा, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन ना, यू हैव एन ऑप्शन कि हम चाहें तो उसका एक ऑप्शन है। अब भाई जब आपका बीकॉम का सिलेक्शन होगा तो अगर आपने जनरल पेपर दिया है तो प्रॉब्लम क्या है भाई, ठीक है, अगर जनरल पेपर में अच्छे नंबर हैं तो हम जनरल पेपर, एक लैंग्वेज और एक कोर्स सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से मेरे मार्क्स ज्यादा हैं, रेदर देन द सेकंड ऑप्शन जहां पर मैं एक लैंग्वेज और 3 कोर्स सब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अपने ऑप्शंस को ओपन रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है। आप चाहें तो 3 लैंग्वेज सिलेक्ट मत करो ना, 5 लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो। तो मान के चलो आपने एक लैंग्वेज सिलेक्ट करी, 4 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए और एक जनरल पेपर। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज भाई इंग्लिश हो गई, एक हो गया अकाउंट्स, इको, बिजनेस, मैथमेटिक्स और चौथा हो गया आपका जनरल। जब आपने ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया ना तो इससे आपके लिए सारे दरवाजे खुल गए। मतलब अब जब आपके नंबर आएंगे तो कट ऑफ के हिसाब से आप चाहें तो बीकॉम में जा सकते हैं। बीकॉम में पहले के जो उनका 2 अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, जनरल पेपर के नंबर के हिसाब से घुस सकते हो तो वहां से घुस जाना, अगर तुम कोर सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छे नंबर है वहां से घुस सकते हो, वहां घुस जाना। तुम्हारे मान लो बीकॉम में नहीं हुआ किसी भी वजह से, तो तुम चाहो तो बीएमएस में जा सकते हो, तुम चाहो तो इकोनॉमिक ऑनर्स भी कर सकते हो क्योंकि तुमने मैथमेटिक्स ली है, ठीक है। तुम चाहो तो बीबीए भी कर सकते हो, तुम चाहो तो बीए इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ओपन हो जाएंगे। सो इसके लिए जब भी तुम फॉर्म भरने जाओगे ना, 2 चीजों का ध्यान रखना। पहला, जब आप यूनिवर्सिटी के साथ कोर्स सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप जितना पॉसिबल नंबर आपके लिए पॉसिबल हो, जितना मैक्सिमम नंबर आप भर सको, उतने मैक्सिमम अल्टरनेटिव आप डाल दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 तरीके के प्रोग्राम में आपने एनरोल कर दिया, अच्छी बात है, चलो बहुत बढ़िया। साथ साथ में जब आप अंदर जाओगे फॉर्म भरने के लिए तो आप वहां पर जो सिलेक्ट करोगे ना, वो होने चाहिए एटलीस्ट 3 या 4 तो डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल पेपर। ये 5 से 6 ऑप्शंस आपको चूज करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी दूसरे लैंग्वेज में आप नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो, ठीक है। बट जनरल पेपर में पहले भी इसको फोकस कर रहा था और अभी भी इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये वो क्राइटेरिया होगा जो कि डिसाइड करेगा आपके एडमिशन। क्योंकि मेजरली लोग जो होंगे ना, उनको दिख गया भाई बीकॉम में जनरल पेपर है नहीं, और है भी तो ऑप्शन में, हम तो डोमेन वाले से निकाल लेंगे। उन्होंने 2-3 डोमेन ले लिए और एक लैंग्वेज करके वो आ गए। अब अगर उनके नंबर कहीं भी फंसे ना तो बेस्ट ऑफ 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनके पास ओनली 3 ही ऑप्शंस अवेलेबल है। जबकि अगर हम वो दूसरा वाला अल्टरनेटिव चूज करते हैं तो हमारे पास 4 तो डोमेन में ऑप्शन अवेलेबल है, एक जनरल का ऑप्शन अवेलेबल है और एक लैंग्वेज का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सो एडमिशन कराने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर जो क्राइटेरिया गिवन है वो मिनिमम क्राइटेरिया गिवन है। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम पढ़ाई कहां से करें, फ्रॉम वेयर वी कुड स्टार्ट।
तो आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया होगा कि एज सून एज यहां पर सीयूईटी की डिटेल जैसे ही आई हैं वैसे ही सीयूईटी के बहुत सारे बैचेस जो है लॉन्च हो गए हैं जो कि डोमेन सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर दो बातें बोलूंगा भाई, ध्यान से सुन लेना। पहली चीज, मैंने पहले जो आपको बोला था ना उसी चीज को यहां पर वापस से बोल रहा हूं कि जब हम डोमेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना, तो डोमेन सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए। ठीक है, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर डोमेन सब्जेक्ट ऑन योर ओन। ठीक है, मेरा भी कोर्स चल रहा है डोमेन सब्जेक्ट का 3600 के अंदर अभी हम देख रहे हैं, 10,000 का कोर्स है वो। ठीक है, मैं 2-4 हज़ार में नहीं देता हूं, वो 10,000 का कोर्स है जिसको अभी हमने 3600 में दे रखा है, वो बताऊंगा। तो मैं उसको अभी लेने को फोर्स नहीं करूंगा किसी को भी। क्यों नहीं कर रहा हूं? पहला आदमी होगा जो बोलेगा रुक जाओ भी, मतलब यार क्यों पकड़ में ले रहे हो, बहुत पैसे तुमने 12वीं में लगा दिए। ठीक है, बट द थिंग इज दैट जब तुम 12वीं में ये चीजें पढ़ रहे हो ना तो पहले 12वीं में पढ़ लो। उसके बाद तुम्हें अगर कहीं लगता है कि यार सर कोशिश कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी, तो फिर तुम डोमेन के बारे में जाओ। वरना मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर डोमेन ऑन यूट्यूब, यू कैन गो फॉर डोमेन ऑन अदर फ्री प्लेटफॉर्म्स टू। क्योंकि क्या है, देखो 12th की जब भी हम बात करते हैं ना तो डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे पास एक टीचर अवेलेबल है ना, जो टीचर तुम्हें यह समझाता है, जिस टीचर का ट्रस्ट तुम्हारे पास है। यू हैव द टीचर जिसका ट्रस्ट तुम्हारे पास है डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा नाम लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर तुम पूरे साल 12वीं मेरे से पढ़े हो तो यू हैव द ट्रस्ट ऑफ माइंड कि हाँ भाई ये बंदा, इसका चेहरा ये खड़ा होकर डोमेन पढ़ाएगा, अगर ये पढ़ाता है तो हम विश्वास कर सकते हैं कि जो बोलेगा वो सही होगा, क्योंकि वही सब्जेक्ट हमने तुम्हें 12th क्लास में पढ़ाए हैं। पर जो पार्ट ए है लैंग्वेज और जो जनरल है ना, वहां तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा रिलायबल फेस नहीं है जिस रिलायबल फेस को आप आगे बढ़ा सको। अभी क्या करेंगे, मेजरली लोग सब डोमेन के है ना कोर्सेज निकालना शुरू कर देंगे। मैंने देखा नहीं है अभी भी एक का। ठीक है, ये वीडियो मैं सुबह बना रहा हूं, सो मैंने किसी का देखा नहीं है, अभी हो सकता है आ गए हों, बट मैंने किसी का भी यहां पर नहीं देखा है, तो मैं किसी को भी नहीं बोल रहा हूं। कोई भी अगर कमेंट में लिखे तो पहले बता दूं। ठीक है, बट द थिंग इज दैट बालक, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं ना, तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने भर भर के पैसे कमाए हैं बहुत मेहनत करके। ठीक है, तुम 12th में ऑलरेडी पैसा लगा चुके हो, तो 12th से रिलेटेड चीज़ों में पैसा लगाओ तब जब तुम्हारा डोमेन कच्चा हो। ठीक है ना, पर अगर डोमेन में तुम्हें लगता है कि नहीं यार तो 12th वाली बात है, हम निकाल लेंगे, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा रुको। ठीक है, बट जो जनरल पेपर है उसमें जरूर फोकस करना, उसमें जरूर लगा देना। ठीक है, वो इसलिए बोल रहा हूं भाई क्योंकि जनरल पेपर पे एक रिलायबल फेस तुम्हारे सामने नहीं है। 1 महीना तुम्हें फेस ढूंढने में लगेगा कि कौन सा बंदा है जिससे हम पढ़ के नंबर ला सकते हैं। फिर उस फेस पे तुम सही बंदा चूज कर लिया, आगे जाके पता लगा यार ये तो यूट्यूब व्यू ले रहा है, ये भी बाद में कोर्स बेच रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए जनरल पेपर के लिए और पार्ट ए लैंग्वेज का एक कॉम्बो हमने बना दिया है, जिसके अंदर आपको जो कोर्सेज मिल रहा होगा स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइज, बहुत शानदार बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू वो कोर्स में सिर्फ एक छोटा सा कोर्स में बना के आप सभी के सामने रख चुका हूं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में हमने वो रख दिया था, पिछले 4-5 दिनों में हजारों की संख्या में बच्चे उस कोर्स के अंदर एनरोल हुए हैं। वो कोर्स का प्राइस था 10,000 रुपए, जिसको हमने कुछ स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए 3,600 4,000 और गौरव जी का कोड लगा के 3,600 पे लाके खड़ा कर दिया था। क्योंकि आपकी गलती नहीं है, यू नीड टू गो डोमेन में। जिनको लेना था दे हैड गॉन फॉर डोमेन, डोमेन का भी सेम प्राइस होता है। फिर जो प्राइस है वो चेंज करने वाले थे हम, बट अभी जब पता लगा कि यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बच्चों को सभी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोगों ने इस जो 60% ऑफ वाला जो ऑप्शन था हमारा, उसको वापस रिवाइव कर दिया है फॉर नेक्स्ट 2 डेज। ठीक है, जहां तक हो सकता है हम आपके साथ खड़े हुए हैं बालकों, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू नीड टू बी अ बिट फास्ट। आपको थोड़ा सा फास्टर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अर्ली बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, डोमेन तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, डोमेन यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट फॉर जनरल पेपर एंड फॉर लैंग्वेज यू नीड टू गो फॉर एन इंस्टीट्यूट। आप कहीं और जाते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट जो मुझे दिख रहा है वो यहां पर क्लियर कट, जहां तक मेरा अंदाजा है, आप सभी जगह आपको डोमेन दिखेगा। क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन आ गया है कि भाई बीकॉम में ऑप्शन अवेलेबल है, बट इन्होंने कहीं ये नहीं सोचा कि अगर बच्चे के किसी भी एक सब्जेक्ट में नंबर कम चटक गए ना, तो उसके पास फिर ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वी नीड टू गो फॉर एन ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए वो जो डोमेन का कोर्स है वो अभी मैं अवेलेबल करा रहा हूं आप सभी के लिए फॉर नेक्स्ट 2 डेज। इतने ही दिन रोक सकता हूं, इसके बाद नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हम लेके आए हैं, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो 10,000 का कोर्स है उसको अभी मैं 3,600 गौरव जी का कोड लगाते ही आपको वो कोर्स 3,600 के अंदर मिल रहा होगा फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। ठीक है जी, जिसके अंदर हम डोमेन तो पार्ट बी में है, जिसके अंदर हम पार्ट ए यानी कि लैंग्वेज
और जनरल पेपर के कॉम्बो तैयारी करा रहे होंगे। और जो लोग तीसरी यानी कि डोमेन को भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन तीनों का कॉम्बो है जिसका प्राइस 20,000 रुपए है, जिसको मैंने कम करके आप लोगों के लिए भी 7,000 के आसपास लाके खड़ा कर दिया है। तो वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर है, उसको लेते हो तो वो 7,000 या 6,500 के आसपास पड़ेगा यूजिंग कोड गौरव जे। दिस इज फॉर लिमिटेड पर्सन, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। हम आपके उस हर सपने को पूरा करना चाहते हैं जो कि आपने 12वीं में देखा था कि यार इस बढ़िया कॉलेज के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यार कोर्स बेच के काम चला दो, तो वो वाला काम मैं नहीं करना चाहता। वो करना होता तो मैं बोलता एक फर्स्ट क्लास कॉम्बो है जिसमें तीनों ऑप्शन अवेलेबल, अभी जाके फटाफट ले लो। बट दैट इज नॉट वाई आई एम हेयर। आई एम हेयर टू गिव यू द एग्जैक्ट पाथ। ठीक है जी, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मैं उसको ओपन कर पाऊंगा। आप लोगों के लिए वो ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड ग्रैब इट राइट नाउ।